हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले दो ऐसी लाइन बोलना मैं चाहती हूँ जो मैंने कहीं से पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना एक कोशिश करने वाला जो है छोड़ देता है। सही बात है। अगर आप बैठ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो तो कुछ नहीं उखड़ने वाला, कोशिश करनी पड़ती है। तो कोशिश करते रहना ही चाहिए और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। चाहे आप हो, मैं हूँ, ज़रूरी नहीं है नीट में, जेई में, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो आप, तो कोशिश करना ज़्यादा मैटर करता है। भले ही आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना हो, बहुत ज़्यादा स्किल ना हो आपके पास, लेकिन फिर कोशिश करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो जो है मैंने पहले बना रखी थी, अब मैं जो है बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ उसमें, तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन के साथ मेरी जो है लाइन्स वो मैच ना करें, पर आप समझना मैं कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है सब आपको बताती चलूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें बायोटेक पूछा था, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। दूसरे क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसेस व्हिच ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। इसका आंसर हिंद 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसेस केम फ्रॉम जीनस। इसका आंसर क्या होगा? जीनस होगा, जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सेलुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। इसका आंसर प्लाज्मिड है और ये तो दिमाग में घुस जाना चाहिए आप लोगों के, बिल्कुल चिपका लो इसको दिमाग में, टेप लो बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि इसकी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करी थी और मैंने उसी में जो डेफिनेशन है उसको बार बार बोला। मैंने बोला भी इसको याद रखो, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें तो ऐसी है भाई जिसको बिल्कुल ही रट लो, जो ऐसे स्टेटमेंट है जो सीधी सीधी उठ के आ जाएंगी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? पांचवा जो क्वेश्चन है द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन कॉज करता है, तो प्रिजर्व ए सेक्सुअल करेगा, तो ए सेक्सुअल इसका आंसर है। ठीक। क्योंकि सेक्सुअल में तो वेरिएशंस होते हैं। टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है, ठीक है। इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। द वेसल्स वेयर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड आर बायोरिएक्टर्स। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नोन एज जेनेटिक ग्लू। ग्लू आते हैं लाइगेज, याद रखना अपने दिमाग में, डीएनए लाइगेज, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA at the 3 and used in PCR are primers. Oligonucleotides तो आते ही primers याद आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद करती हूँ। मैं कुछ ऐसे वर्ड्स याद कर लेती हूँ जिससे मुझे फटाफट वो चीज़ हिट कर जाती है। ऐसा जो मैंने अभी स्टार्ट किया, इसी तरीके से करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका प्राइमर्स ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, इसका बायोलिस्टिक हो जाएगा, पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन मैंने, ठीक है। फिर क्वेश्चन है इन माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। फिर आता है पीबीआर 320 हैज टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दे आर, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों ही नाम याद रटे हुए, मैंने तो रट ही लिया खैर इसे। Most common matrix is agarose or natural polymer used in gel electrophoresis is extracted from। इसका आंसर तो आप सबको भी पता होना चाहिए, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि इसका जो है मैंने प्रॉपर एक सेपरेट वीडियोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर भी बनाकर डाला हुआ है, और वैसे भी पता होना चाहिए, एनसीईआरटी से है। सीवीड्स इसका आंसर हो जाएगा। To isolate DNA from the plant cells we have to break the cell wall. This is done by cellulase। ठीक। एगेरोबैक्टीरियम, देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर प्लांट्स के लिए प्लांट्स की जो सेल है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर, तो यहाँ पे एगेरोबैक्टीरियम। और वहीं पे अगर एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो रिट्रोवायरस, तो इसमें एनिमल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफर करने में यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे रिट्रोवायरस आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ विच एंजाइम, इसका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 इफ द बैक्टीरियम डज नॉट हैव एनी इंसर्ट देन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इट गिव्स ब्लू कॉलोनीज, ब्लू कलर। ठीक। टू मेक सेल competent to take up DNA, heat shock is given to cells. The temperature of shock is 42 डिग्री सेल्सियस। क्या है नंबर? 42 डिग्री सेल्सियस। दोबारा बोलती हूँ 42। ठीक। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
टेक्निक द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर फोर्स्ड टू मूव थ्रू अ मीडियम टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक। Restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases. Which one is not a basic step in genetically modifying an organism? इसमें जो थर्ड ऑप्शन है उसमें अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ है, इसी वर्ड को देखते मैंने फटाफट इसके ऊपर आंसर लगाया और मेरा आंसर ठीक भी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर, तो इसमें बोथ 1 and 2 सिंपल और स्पार्श्ड दोनों आ जाएगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का आंसर हो जाएगा प्रोसेस इंक्लूडिंग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इकोराई देखते ही कुछ नहीं देखना है, गट्टक पे लगा देना सीधा, GAATTC, ठीक। The enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated in 1963. These enzymes are restriction endonucleases. Restriction word ही restrict करने के लिए आता है, ठीक है। Factor which is commonly used to transform foreign gene in a crop plant is TI plasmid of Agarobacterium, ठीक। अभी भी पहले एक क्वेश्चन आया था ना इसमें प्लांट्स के लिए, एगेरोबैक्टीरियम। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन, अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू आर गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये खत्म होता है, मतलब ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और जिसको भी ज़रूरत है भेजो फटाफट उनको। थैंक यू।